स्मृति ईरानी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो यहाँ पहलवानों के सामने खड़े जाए। मैं चुनौती देता हूँ योगी बाबा को, चुनौती देता हूँ, ललकारता हूँ। आप तो कह रहे थे बाहुबलियों को मिट्टी में मिला देंगे, ये कौन है जिसके खिलाफ 80 पर्चे दर्ज है? ललकारता हूँ योगी बाबा जी, आप में दम है तो ब्रजभूषण का घर भी वैसे ही गिरा दीजिए, वैसे ही ढहा दीजिए जैसे आपने और लोगों का ढहाया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बे औलादों को कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए। आज भारत की छोरी जंतर मंतर पर बैठी रो रही है, और आज क्या कहा जा रहा है? हरियाणा वाले आए, एक गांव वाले आए, एक मुल्क वाले, एक क्लब वाले, कैलेंडर में देवियां पूजने वाले हिंदुस्तान के लोग आज जिंदा देवियां रो रही है और आप घरों में छुपे हुए बैठे हो। लानत है आपकी जवानी को, लानत है आपके खून को, लानत है आपके पानी को, लानत है आपके परिश्रम को। बैठे हैं जंतर मंतर पे, सलाम है उनको कि अपने हक के लिए यहाँ तक आए हैं। फुटपाथ पे सोना पड़ रहे हैं उस ओलंपियन मेडल को जो देश के लिए दूसरे देश में जाकर सोना लेके आते हैं, बहुत बड़ी बात है। और फुटपाथ पे सो रहे, देश जान के लिए खतरा है, उनकी जान को खतरा है, यानी देश को खतरा है। केंद्र सरकार को समझना होगा, उनकी जान बहुत हमारे लिए मूल्य रखती है, बहुत। उनकी जान के तो कोई बजरंग पुनिया का कोई मुकाबला हो सकता है क्या? संगीता का कोई मुकाबला हो सकता है क्या? साक्षी का कोई मुकाबला है क्या? विनेश का कोई मुकाबला? कोई अभी उनके बराबर में नहीं आए। जब ओलंपियन मेडल है तो अभी तक उनके दाव का कोई बराबर का नहीं है, उनकी ताकत का कोई बराबर में नहीं है। जिस तरीके से बाहुबली के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी आपको लगता है? देखिए धीरे धीरे, देखिए बड़े से बड़े पत्थर पे भी अगर बार बार कुल्हाड़ी मांगोगे, मांझी से आप ये देख सकते हैं इतना बड़ा पत्थर उन्होंने एक कुल्हाड़ी मारकर तोड़ दिया, तो बाहुबली तो बहुत छोटी सी बात है। बेटा आप क्या करते हैं? आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जानकारी आप कहाँ से लेके आते हैं? देखिए हम चैनल देखते हैं, विदेशी चैनल देखते हैं, क्योंकि इंडियन चैनल तो आधे से ज्यादा गोदी मीडिया हो चुके हैं देखने को। मैं अभी 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में? हाँ। जिस तरीके से भावुक होते हुए पहलवान दिखे हैं, उसने पूरी जो जनता है भारत की सबको झंझोड़ कर रखा है। हर कोई इसी चीज पर बोल रहा है कि इतना कमजोर होने की जरूरत नहीं। क्या लग रहा है कि जो भारत की जनता अगर पूरी सामने आएगी समर्थन देने, तो फिर तो झुकना ही पड़ेगा ना, कोई भी हो सामने। देखिए जनता पहलवानों के साथ है, जैसे हमारी साक्षी जी रोई थी, बहुत भावुक हो गई थी। हम लोगों के भी दिल में एक दिल हमारा भी पिघल गया था कि हम भी जाएंगे। मैं भी 4 महीने पहले मैंने भी देखा था, तब मैं भी आने का बहुत सोच रही थी। एग्जाम्स थे उस टाइम हमारे, लेकिन आज फिर से मेरे को मौका मिला है तो मैं आज आई हूँ। संगीता जी के साथ में बैठी थी, बजरंग भैया के साथ में बैठी थी, और प्रियंका जी के साथ बैठी थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं बातें भी की मैंने। कल प्रियंका गांधी जी आई थी, बहुत बड़ा विपक्ष आ रहा है, लेकिन बीजेपी से नहीं आ रहा। बीजेपी आएगी भी नहीं। प्रियंका जी जैसे आई है वैसे बीजेपी आ भी नहीं पाएगी। स्मृति ईरानी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो यहाँ पहलवानों के सामने खड़े हो जाए। आँख मिलाने की हिम्मत भी नहीं रही है। कहते ना बहुत जैसे बेइज्जत वाला काम कर देते हैं तो आँख मिलाने की हिम्मत नहीं रहती, दम भी नहीं है इतना कि पहलवानों के सामने आके खड़े हो जाएं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भी जो चीज़ें हो रही हैं, बार बार आरोप प्रत्यारोप का शुरू हो गया। पहले सिर्फ पहलवान आरोप लगा रहे थे, सारी चीज़ें बोली जा रही थी, अब उधर से भी आने लगी हैं चीज़ें। वो उल्टे आरोप लगा रहे कि बार बार मांगे बदल रहे हैं। पहले मांग की गई कि FIR हो जाए, उठ जाएंगे, अब बोल रहे इस्तीफा दें, गिरफ्तारी हो। तो ये बोल रहे कि विश्वास कैसे करेंगे इनका? देखिए ये वो देश है जहाँ भारत माता की जय कहा जाता है, जहाँ राम से पहले सीता आता है और कृष्ण से पहले राधा आती है। आज वहाँ बेटियों को रोना पड़ रहा है। शर्म आती है मुझे कि उस हिंदुस्तान में आज मैं अपनी बेटी को अपनी गोदी में लेकर आया हूँ, अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं औलाद वाला हूँ, मेरी औलाद है, मैं बे औलाद वाला नहीं हूँ। मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया, मैं इनकी किलकारी मेरे आंगन में गूंजी है, मैं इनके दर्द को समझता हूँ। लेकिन जिनकी औलाद ही नहीं हुई होगी वो बेटियों के दर्द को क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बे औलादों को कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए, बे औलादों को कभी सरकार में नहीं लाना चाहिए। जब भी बे औलाद सरकार में आएंगे ऐसी बेटियां कुचली ही जाएंगी। आज साक्षी का नंबर है, विनीशा का नंबर है। मैं आज अपनी बेटी को हौसला देने आया हूँ। क्या मैं तब जंतर मंतर पे आऊँगा जब इसकी बारी आ जाएगी? मुझे इसकी बारी का इंतजार करना चाहिए या आज लड़ना चाहिए? आज लड़ना चाहिए मुझे। ये बेटियों की लड़ाई है। कैलेंडर में देवियां पूजने वाले हिंदुस्तान के लोग, कैलेंडर में आरती उतारने वाले हिंदुस्तान के लोग आज जिंदा देवियां रो रही हैं, आज जिंदा देवियां रो रही हैं और आप घरों में छुपे हुए बैठे हो। लानत है आपकी जवानी को, लानत है आपके खून को, लानत है आपके पानी को, लानत है आपके परिश्रम को। अगर आज भी बेटी के लिए आप आगे बढ़कर नहीं आते तो भगवान न करे आपके घर में कभी बेटी हो। बेटी का मान, बेटी का सम्मान, बेटी का गौरव आज जंतर मंतर
पर दाव पर है बेटियों का ये इज्जत और आबरू के लुटेरों को बचाने के लिए एक अकेला सब पर भारी उसके पीछे खड़ा हुआ है। शर्म आती है, एक अकेला सब पर भारी तब आते हैं यहाँ पर, आते ललकारते, हाथ में जिस हाथ में मोर का दाना खिलाते हो साहब उस हाथ में रुमाल लेकर आते और बेटियों के आंखों के आंसू पोंछकर कहते सुनो तुम्हारा बाप तुम्हारा प्रधानमंत्री बैठा है बेटा, रोने नहीं देगा। पूरा देश आपके कदमों में आ जाता मोदी जी, पूरा देश आपके कदमों में कि आपने बेटियों की सुनी। लेकिन अफसोस न तो आप बीबी के हुए, बेटी तो आपके घर में आई नहीं। अब क्या जानोगे बेटी कैसे पाली जाती है? क्या बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं आना चाहिए था? ये राजनीति की लड़ाई नहीं है साहब, दुर्भाग्य की बीजेपी से राजनीति की लड़ाई मान के बैठी है। ये तो इसका अफसोस है, ये बेटियों की शान की लड़ाई है। जिस वक्त इन बेटियों ने ओलंपिक का मेडल जीता, किसी ने ये नहीं कहा जाट की बेटी जीत गई, किसी ने ये नहीं कहा हरियाणा की बेटी जीत गई, किसी ने नहीं कही मांगेराम की छोरी जीत गई, सबने कहा भारत की छोरी जीती है। आज भारत की छोरी जंतर मंतर पर बैठी रो रही है। और आज क्या कहा जा रहा है? हरियाणा वाले आए, एक गांव वाले आए, एक मुल्क वाले, एक क्लब वाले। क्या मतलब है साहब? बलात्कार और यौन शोषण अगर एक बिटिया के साथ होता है तो क्या उसके साथ 50 लोग जाने चाहिए? 50 संविधान ने यह कहा है क्या? जब आपके साथ 100 लड़कियां जाएंगी, पूरे राज्य की बेटी जाएंगी, तब मुकदमा दर्ज होगा? मैं नमन करता हूं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को। इतनी काली अंधेरी रात थी कि बोलना मुश्किल था, इतने जुल्म का शासन, इतनी तानाशाही थी कि आवाज निकालते ही ईडी सीबीआई और जेल का सीखता था। मैं नमन करता हूं और दुआ करता हूं कि उस न्याय के मंदिर में बैठे देवता को भगवान लंबी उम्र दे ताकि हम इन तानाशाहों से लड़ सके। उनकी उम्र लंबी होनी चाहिए, उस देवता की उम्र लंबी होनी चाहिए। आज ओलंपियन है, कौन नहीं जानता इन्हें? 7 दिन आंसू बहाने के बाद FIR दर्ज हुई है। राम जाने कितने दिन और रोने पड़ेंगे कि एक कायर गिरफ्तार होगा, राम जाने कितने और दिन रोने पड़ेंगे। यही पूछना चाह रहे हैं, आपकी आंखें भी नम हैं और वो लोग भी बार बार भावुक हो जा रहे हैं। जो भी लोग उनसे पूछने आ रहे हैं कि क्या चीजें हुई हैं, बार बार उनकी आंखें नम हो जा रही है। लेकिन फिर भी क्या कार्रवाई नहीं हो पाएगी? जिस तरीके से 6 दिन बाद FIR हुई है, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने बोला कि FIR की जाएगी, कार्रवाई में कितना विलंब हो सकता है? जाहिर तौर पर देखिए, ये जोड़ और गणित का सवाल चल रहा है। 24 का चुनाव सामने है, एक आदमी बहुत ताकतवर है, 5-6 बार इनके दल से जीता हुआ है, 5-6 जिलों में उसका प्रभाव है, गिनती की सीटें हैं। मैं चुनौती देता हूँ योगी बाबा को, चुनौती देता हूँ, ललकारता हूँ। आप तो कह रहे थे बाहुबलियों को मिट्टी में मिला देंगे, ये कौन है जिसके खिलाफ 80 पर्चे दर्ज है? ये बाहुबली नहीं है, कौन है? ये कौन है ठाकुर साहब, ये कौन है? मैं सिंह साहब से पूछता हूँ, आपके अंदर अभी भी ठाकुरवाद जिंदा है क्या बाबा जी, जो सिर्फ ठाकुरों पे कार्रवाई नहीं होती? सेंगर कौन था? हाथरस में जिन बेटियों, दलित बेटियों का बलात्कार हुआ, उनका बलात्कार करने वाला कौन था? वो भी ठाकुर थे, ये भी ठाकुर है, सेंगर भी ठाकुर था। ये क्या चल रहा है? कैसी ठकुराई चल रही है? गोली चलेगी, गाड़ी पलटेगी तो कुछ चुने हुए लोगों की, लेकिन ठकुराई जिंदाबाद, क्योंकि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का? क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? मैं पूछता हूँ योगी जी, जबकि बात बात पे और बिना बात भी आप कई बार बुलडोजर चला देते हो। अब तो आपका बुलडोजर आग भी उगलने लगा है, जिंदा जल जाती है माँ बेटी आपके बुलडोजर के कहर से। जाएंगे आप ब्रजभूषण का घर तोड़ने? पास को लग गई है, जाएंगे आप ब्रजभूषण का घर तोड़ने? ललकारता हूँ योगी बाबा जी, आप में दम है तो ब्रजभूषण का घर भी वैसे ही गिरा दीजिए, वैसे ही ढहा दीजिए जैसे आपने और लोगों का ढहाया। आपके लिए ये फूल छाप अपराधी, ये पंजा छाप अधिकारी, ये तिलक छाप अधिकारी अपराधी, ये अलग अलग नहीं होंगे। अपराधी अपराध ही होता है, न अपराधी की जाति होती है, न धर्म होता है। वो देश का और कानून का गद्दार होता है, उसे सबको सजा होनी चाहिए। क्यों आज इसमें देखते हो कि मेरी जाति का है, इसे बचा लो? हाथरस में दलित बेटी की लाश को छीन के आधी रात को आप सबने पेट्रोल छिड़क के जला दिया था, उसकी मां ने आखिरी दर्शन भी नहीं किया था। आज ये रोती हुई बेटियां, इनकी माँ, इनके बच्चे, इनके बाप यहाँ बैठे हुए, आज फिर आंसुओं का कतरा है। मैंने एक लाइन लिखी थी कि अनपढ़ राजा की देखो झूठी शान, अनपढ़ राजा की देखो झूठी शान, पुलवामा में जवान
पुलवामा में जवान, गाजीपुर में किसान, जंतर मंतर पर पहलवान, सब परेशान, सब हैरान। किस लिए? किसान भी दुखी, पहलवान भी दुखी, जवान भी दुखी। किस लिए मोदी जी, किस लिए? सिर्फ अडानी अंबानी को खुश करने के लिए आपने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी क्या? आपने तो कहा था, कसम मुझे इस माटी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, है कसम मुझे माटी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश झुका हुआ बैठा है, बेटियां आंसुओं में तर है। मोदी जी ले आओ रुमाल और पोंछ दो इनके आंसू। आप तो वहां जाते हो, प्रयागराज में, कुंभ में जाते हो, पैर भी धोते हो आप तो। आपके पैर धोने की भी तस्वीरें देखी हमने, आपने भी देखी होंगी। बिल्कुल, हर जगह तो जाते ही हैं। पैर धोने की तस्वीरें हैं साहब, जिन सफाई कर्मचारियों ने वहाँ सफाई की थी उनके पैर धोए थे, फोटो सेशन किया था। आज बेटियां रो रही, उनका मुंह धोने क्यों नहीं आ रहे हो?